हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो का पार्ट नंबर 3। तो वीडियो को आपको एक तो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसको शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। आज जो हमारा ये जो वीडियो का जो पार्ट नंबर 3 है उसका टॉपिक है नेचुरल गैस। ठीक है, अब इस नेचुरल गैस से रिलेटेड जो कितने भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बनेंगे वो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस भी बताऊंगी, उसके आंसर्स जो है उसको भी आपको क्या करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने ये लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। तो इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल्स विच आर इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल का नाम बताना है इसके अंदर, जिसको आप क्या कर सकते हो, पाइप के द्वारा क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हो। तो उसका आंसर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको ध्यान रखना है। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि व्हाई इज नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल। कि जो नेचुरल गैस होती है उसको हम इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल क्यों कहते हैं। तो नेचुरल गैस को आप इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल इसलिए कहते हैं कि इसको आप क्या कर सकते हो, पाइप के थ्रू क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करी है, एक मतलब लाइंस हाईलाइट करी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ इज सीएनजी फॉर्म, मतलब जो सीएनजी जो होते हैं उसको बनाते कैसे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जब नेचुरल गैस को आप क्या करते हो, बहुत ही कंप्रेस्ड करके, मतलब हाई प्रेशर पे इसको क्या करते हो, पहले कंप्रेस करते हो। कंप्रेस करने का मतलब दबाते हो और फिर किसी पे क्या कर देते हो, स्टोर कर देते हो। तो उस नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, सीएनजी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसमें से क्या बनेगा कि हाउ इज सीएनजी, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो आपको बताना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मतलब एडवांटेज ऑफ सीएनजी, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सीएनजी। मतलब सीएनजी के अगर आपको यूजेस पूछे जाएंगे तो आपको 4 पॉइंट जो है उसके अंदर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट जो है वो आपको ये लिखना है कि जो सीएनजी जो होता है उसका यूज जो होता है वो पावर जनरेशन के अंदर किया जाता है। ठीक है, दूसरा यूजेस जो है वो यहाँ से लेके देखिए मैंने यहाँ तक क्या करा है, ये लाइंस जो है वो क्या करिए, हाईलाइट करिए। तो सीएनजी का दूसरा यूजेस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर एज ए फ्यूल जो होता है वो हम क्या करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं। जैसे कार हो गया, ठीक है ना, टैक्सीज वगैरह होती है उनके अंदर हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर यूजेस हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा यूजेस जो है, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो सीएनजी का यूजेस मतलब थर्ड यूजेस है। तो सीएनजी जो है वो क्या है कि उसका यूजेस जो होता है वो होम्स और फैक्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो बर्निंग करने के अंदर करने, मतलब किसी भी चीज को बर्न करने के अंदर इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, घर और फैक्ट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी को डायरेक्ट मतलब पाइप के थ्रू क्या करते हैं, सीधे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा यूजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो सीएनजी का जो चौथा यूज जो है, फोर्थ यूजेस जो है वो ये मैंने जो लाइन हाईलाइट करी है ये है सीएनजी का 4th नंबर का यूजेस। इसके अंदर ये बताया गया कि जो सीएनजी है, सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस है। ठीक है, तो सीएनजी का यूजेस जो होता है, बहुत सारे केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनके अंदर बनाने के अंदर क्या किया जाता है, सीएनजी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सीएनजी का आपको यूजेस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये नाम जो है वो लिखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करी है, कुछ लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। अब इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब किस किस जगह पे मतलब जो सीएनजी जो होती है उसको आप पाइपलाइन के थ्रू क्या करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उनकी जगह, मतलब उन जगह में हम क्या, एक तो आएगा वडोदरा जो कहाँ है, गुजरात के अंदर है, दिल्ली के कुछ पार्ट है, और दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं, सीएनजी को मतलब पाइप के थ्रू क्या करते हैं, मतलब घर घर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे कि मैंने ये लाइन जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मतलब जो सीएनजी जो है वो कहाँ कहाँ पे, मतलब जो नेचुरल गैस जो है वो आपको इंडिया के अंदर किस किस जगह पे मतलब किस किस स्टेट के अंदर किस किस जगह पे आपको क्या करेगी, मतलब वेयर हैज बीन फाउंड नेचुरल गैस इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर किस किस जगह पे अभी तक नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, वो क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मतलब पाइपलाइन के थ्रू क्या करें आप सीएनजी को ट्रांसफर करें हो। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल गैस जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे मिलती है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको एक बॉक्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, क्या उसको आप लेबोरेटरी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जस्ट इसी के नीचे से आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मतलब जो ये है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको हम लेबोरेटरी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म से नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, मतलब ये जो प्रोसेस जो है इन फॉसल फ्यूल को बनने के अंदर, ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और इन मतलब इनको हम बस स्लो प्रोसेस है, इसलिए इतना टाइम जो है वो मतलब हम लेबोरेटरी के अंदर इसको अंदर हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये स्लो प्रोसेस है, कहने का मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके जो है नेचुरल क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, उनका यूज जो है वो हमें मतलब बहुत वाइजली क्यों यूज किया करना चाहिए। ठीक है, उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने ये लाइन जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको लिखना है कि नेम द सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एक्सहॉस्टेबल, मतलब आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के नाम देने हैं जो क्या है, एक्सहॉस्टेबल है। तो इसके अंदर फॉरेस्ट फ्यूल आ सकता है, फॉरेस्ट आ सकते हैं, मिनरल्स आ सकते हैं, वाटर आ सकता है, सॉइल आ सकता है। तो ये सारे क्या है, एक्सहॉस्टेबल है, मतलब अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, ये लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जैसे फॉसल फ्यूल है जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं, फॉरेस्ट आ गया, मिनरल्स आ गए, वाटर आ गया, तो ये क्या है कि लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, अगर इनका आपने यूज नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए इनको एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मतलब मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से लेके आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है वो मैंने क्या करा है, मतलब हाईलाइट किया है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि वाई फॉसल फ्यूल इज यूज्ड वाइजली, मतलब जो फॉसल फ्यूल्स जो होता है, मतलब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनका हमें बहुत वाइजली जो है बहुत मतलब जब जरूरत हो तभी यूज क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर ये दिया गया है कि मतलब ये जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, अब इनको बनने के अंदर कितने टाइम लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अगर हमने इनका वाइजली यूज नहीं किया तो कुछ सालों में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको फॉसल फ्यूल जो है उनका मतलब यूज जो है वो क्या करना पड़ेगा, जहां पे जरूरत हो वहीं पे क्या करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मैंने ये लाइन हाईलाइट की है। इसके अंदर आपको ये बताया गया कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मतलब जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका मेन कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे फॉसल फ्यूल्स हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो मतलब छोटा सा आंसर है जिसमें हम ये बताएंगे कि फॉसल फ्यूल की जो बर्निंग होती है वो एयर पोल्यूशन का क्या होता है, मेन रीजन होता है। अब क्या है कि आपको एक क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जो है वो क्या करी है, लाइन हाईलाइट करी है। ओके, यहाँ से लेके जस्ट मिनट ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करी है, लाइन हाईलाइट करी है। तो इसके अंदर आपको यहाँ से लेके नहीं करेंगे, आप यहाँ तक करेंगे। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया कि व्हाट इज द मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। अगर आप फॉसल फ्यूल का क्या कर रहे हो, बर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो अर्थ का जो है वो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट अगर आपको पूछा जाता है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल के बारे में तो आपको एयर पोल्यूशन वाला लिखना है एंड ग्लोबल वार्मिंग वाला जो है पॉइंट जो है वो लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एयर पोल्यूशन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करोगे, तो जो फॉसल फ्यूल होगा उसका क्या करोगे, आपको जब जरूरत होगी तभी आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे। ठीक है, इसका आंसर हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉसल फ्यूल जो होता है उसका क्या करेंगे हम, मतलब जब जरूरत होगी तभी हम करेंगे। तो उससे क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, मतलब क्या होंगे इससे एडवांटेज ये होंगे कि जो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, और जो फॉसल फ्यूल्स जो होंगे वो हमें क्या होंगे, मतलब एक तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा पहली चीज। तो अगर आपने फॉसल फ्यूल का क्या किया, बहुत वाइजली यूज किया
तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, उससे हमें बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा। और दूसरा रीजन ये होगा कि अगर एयर पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा अर्थ का। और उसके बाद में अगर हमने फॉसल फ्यूल का बहुत वाइजली यूज किया है तो उसको हम क्या करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे मेंशन ये कर सकते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो आप यहाँ क्या करेंगे, लिख सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब क्या होगी, मतलब अगर हम फॉसल फ्यूल को बहुत वाइजली यूज करें तो उसके क्या मतलब अच्छे इफेक्ट आ सकते हैं, उसकी इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ से लेके ये जो मतलब क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने लाइन यहाँ पे हाईलाइट करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये आपको मतलब फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पीसीआरए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए? तो पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। मतलब आपको क्या करना है, पेट्रोल और डीजल क्या करना है, सेव करना है, बचाना है जब आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। तो उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये वाला होगा, ये आपको लिखना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड ऑफ एज फार एज पॉसिबल। मतलब आपको जो आपकी जो स्पीड है आपको उसको क्या करना है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पे आपको क्या करनी है, गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे कोई ट्रैफिक लाइट सिग्नल आ जाता है, अगर आपको यहाँ पे वेट करना है तो आपको क्या करना है, अपने इंजन को क्या कर देना, स्विच ऑफ कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना जो व्हीकल्स होता है उसके अंदर जो टायर प्रेशर है उसको भी क्या करना है, रेगुलरली चेक कराना है। इसके बाद में जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसकी क्या करनी है, रेगुलर मेंटेनेंस जो है आपको करनी है। ओके, तो यहाँ से लेके सबसे पहले जो है, यहाँ से आपको पीसीआरए का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग। तो आपको ये 4 पॉइंट जो है इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपको पेट्रोल और डीजल बचाना है तो चारों पॉइंट जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टिप ऑफ पीसीआरए की अगर टिप पूछी हो जाए तो भी आपको ये चारों पॉइंट जो है वो उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप जो है आपको ये क्या होगा, वीडियो जो है वो पसंद मतलब समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपको इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।